हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 43 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह पूरा प्रश्न टेस्ट के तौर पर है। आप इसे टेस्ट के रूप में दे करके अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी चल रही है और कितनी करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? आंसर, आप अपना आंसर पहले चुनिए, फिर मेरे आंसर के साथ सही कीजिए और अंत में अपना स्कोर देखिए कितने प्रश्न को सही कर पाए। तो चलिए इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा 1962 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1816 में। 1816 में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता की मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ओक्टेन होता है। ओक्टेन होता है। 4 नंबर है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 5 नंबर है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सही उत्तर होगा सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। 6 नंबर है, बिशप शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा शतरंज से। बिशप शब्द शतरंज से संबंधित है। 7 नंबर प्रश्न है, पहली बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुआ? 1959 में। 8 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते है। 9 नंबर है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? करेंसी नोट प्रेस मुंबई में स्थित है। 10 नंबर है, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। 11 नंबर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। रेटिनोल। 12 नंबर है, वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। 13 नंबर प्रश्न है, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन कौन है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है। 14 नंबर है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। 15 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, सही उत्तर होगा कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल है। 16 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था?
सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 17 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1889 में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म। 18 नंबर प्रश्न है, होम रूल के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। 19 नंबर है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 20 नंबर है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में। 21 नंबर है, प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? प्रथम ओलंपिक खेल 776 में शुरू हुआ था। 22 नंबर है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। 23 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। 34 नंबर प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही उत्तर होगा हडसन नदी के तट पर। हडसन नदी के तट पर है। 25 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? भारत का पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था। 26 नंबर है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जिसका सही उत्तर होगा 5.5 ग्राम प्रति सीसी होता है। 27 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। 28 नंबर प्रश्न है, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? अंतिम माह फाल्गुन होता है। फाल्गुन होता है। 29 नंबर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। 30 नंबर है, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1861 में बनाया गया था। 32 नंबर है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार को 21 वर्ष होना चाहिए। 33 नंबर है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 34 नंबर है, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए?
60 होना चाहिए, न्यूनतम सीट 60 होना चाहिए। 35 नंबर है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 36 नंबर है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 163 के तहत होता है। 37 नंबर है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 7 जो है राज्यसभा से, टोटल 22 होते हैं। 38 नंबर है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की कुल संख्या 30 होता है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? नियमित जनगणना 1881 में किया जा रहा है। 40 नंबर है, ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर होगा केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, कैंडला ज्योतिर्तीव्रता का, मोल पदार्थ के परिमाप का। 41 नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये सब प्रश्न जानते होंगे, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। 42 नंबर है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम प्रश्न है 43 नंबर, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था। तो 43 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न सही किया? अपनी तैयारी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। कम से कम 43 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तब जाकर अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।